मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिन आधारों पर सुशील तिवारी ने या हेमंत शर्मा जी ने, इन लोगों ने इसको केस फाइल किया है, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि भाई 500 करोड़ से ऊपर अगर किसी को कर्ज दिया जाता है तो उस कर्जे की भी जांच होनी चाहिए या उस कंपनी की भी जांच होनी चाहिए कि उसको कर्ज दिया जाए या ना दिया जाए। ये अच्छी बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह महसूस होगा कि वास्तव में इसकी जांच की जाए कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी उसमें क्या निकलने वाला है, क्या होने वाला है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये दिमाग चल रहा होगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये किसी दुश्मनी या किसी उस तरह के मतलब फॉल्स उसके लिए किया गया हो, गेम के लिए किया गया हो और देश को नुकसान पहुंचाने की दिशा में, जो कि पूरा पूरी सरकार इस बात को चरितार्थ करने पर तुल गई है कि ये काम जो है खासकर देश की ऋण तोड़ने के लिए किया गया है और उसकी इकोनॉमी जो है ध्वस्त करने के लिए किया गया है। ये बात तो संसद में भी निकल कर आ रही है। कोई जवाब नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने उस पर्टिकुलर बात पर कि भाई सेबी क्यों नहीं जांच कर ले रहा है, कोई चीज क्यों नहीं जांच कर ले रही है, कोई ईडी क्यों नहीं जांच कर रही है, या फिर ये सारे पेपर सारे वो क्यों नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसको सुनवाई के लिए आगे बढ़ाएगा? कुछ ऐसा लग रहा है आपको? रिकेश जी, जरूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये कोई मामूली मुद्दा तो है नहीं। और इसकी वजह से जो भी ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, हालांकि आर्थिक मामलों के विषय में आलोक जी ज्यादा विस्तार से बताया और उनकी जानकारी भी है, लेकिन आप एक चीज देखिए कि इस देश के कितने निवेशकों का जो पूंजी है, जिन्होंने मान लीजिए 4,000 के रेट पे अदानी एंटरप्राइज खरीदा था, आज 2,000 भाव चल रहा है। तो कितने लाखों जो हमारे देश के निवेशक हैं उन्होंने अपना पैसा खोया है, नंबर एक। जो LIC है जिसमें करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है, स्टेट बैंक है जिसमें छोटे छोटे निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, उन्होंने जो कर्जा दे रखा है अदानी को, वो एक खतरे में आ गया। अच्छा, जो विदेशी जो फॉरेन फंडिंग, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत, जिसको हम बार बार कहते रहते हैं कि भारत को जरूरत है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, चीन में चली जाती है, भारत में कम आती है। तो ये जो भी घटना हुई है, जो भी हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं, तो हमारे जो देश की जो साख है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी साख कितनी कम हुई है और जो रेगुलेटर्स हैं उनकी साख कितनी कम हुई है इससे। तो ये साख अगर हमें वापस प्राप्त करनी है, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और तमाम तरह के जो कर्ज देने वाले और हर तरह के जो फॉरेनर्स इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने या तो आगे कर्ज देने के लिए मना कर दिया या रेटिंग कम कर दी है, तो भारत को आर्थिक हिसाब से इसका बहुत है। और हो सकता है ये साजिश हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर ये साजिश है तो इसकी क्यों नहीं जांच होनी चाहिए कि भाई भारत को इतना नुकसान पहुंचा है इस साजिश से। तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी गहराई में जाना चाहिए, इसकी तह में जाना चाहिए, और बहुत जिसको कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इसमें, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सारी चीजें सामने आनी चाहिए। अनिल सर, आपको ये नहीं लगता है वरना कि एक पॉइंट इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता है कि वास्तव में अडानी का जो प्रॉपर्टी है या जो पैसा है या जो उनकी एसेट्स हैं, वो जिस गति से बढ़े हैं वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं डाउटफुल होते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से डाउटफुल होता है, देखिए। और हो सकता है वो बिल्कुल सही रूप से उनको, उन्होंने जो तरक्की की है वो सही रूप से की हो, तो वो भी जांच से साफ हो जाएगा। और अगर कोई 2 नंबर के तरीके इस्तेमाल किए गए, कोई क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मामला है, कोई जो ये जो 38 शेल कंपनियों के नाम आ रहे हैं मॉरिशस से जो पे इन्वेस्टमेंट आती है, कोई कह रहा है कि किसी चीन का कोई क्या कह लीजिए उसको, कि कोई व्यक्ति है जो इस तरह से पैसा लगा रहा है, जो एक क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति है, उसका पैसा आता है। तो ये अच्छा, फिर अदानी साहब के जो कई कंपनियां ऐसी हैं जो हमारे जो डिफेंस के उस मामले, ड्रोन है और राइफल बन रही हैं, इन मामलों में भी काम कर रही हैं। तो ये रक्षा, हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, किन लोगों का पैसा लग रहा है, वो कौन यहाँ पे नजर रखे हुए हैं, तो ये सब चीज की इसकी बहुत ही गहराई से जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट निगरानी में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इसमें होना चाहिए। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।